रात भर ये स्लीप पैरालिसिस में रहती और इसी तरीके से तड़पती रहती। वो तो बस पता चल गया, और जब पता चला तो इतना खतरनाक था वो, जो दृश्य देखने को मिला वो सही में बहुत डरावना था। अब हॉस्पिटल में इलाज चलने के दौरान ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये चीज़ें टलेंगी कैसे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था है क्या। ये डिस्चार्ज करा के हॉस्पिटल से घर लिया और दुनिया भर की दवाइयाँ, बैग भर के दवाइयाँ। लेकिन एक बात बताइए, जब घर में छोटी बच्ची है उसे भी फीड करना है, तो ये दवाइयाँ कैसे खा सकती हैं। घर पे आने के बाद बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे मिलने आते हैं कि वेल विशर के तौर पे कि यार हॉस्पिटल तक बच्ची पहुंच गई, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो एक औरत थी जिसको ये सब चीज़ें दिखती थी, उसने नानी जी को बोला कि आप मानो ना मानो इसके साथ ना कोई ऊपरी दिक्कत है सीता के साथ, तो एक काम करो सीता को ना किसी से दिखा लो। अब सीता पहले ही डरती थी, मतलब हर्ष की मम्मी पहले ही तांत्रिक और पंडितों से डरती थी, और उनके कान में जब ये खबर डली तो वो वैसे ही होगी कि मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी। और इस चीज़ के बोलने पर सबका शक और चला गया कि सीता को दिक्कत क्या है किसी पंडित को दिखाने में। तो नानी जी को पूरा शक हो गया था कि सीता के साथ कुछ ना कोई दिक्कत है, मतलब हर्ष की मम्मी के साथ कुछ ना कोई दिक्कत है और उस चीज़ का इलाज करवाना ही पड़ेगा। मोहल्ले पड़ोस में बात की गई तो इन्हें पता चला कि मोहल्ले पड़ोस में एक मौलाना रहते हैं। वो मौलाना इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हैं उतारे पे। उन मौलाना को बुलाया गया। वो मौलाना घर पे आए और घर पे आते ही हर्ष की मम्मी पोजेस हो गई और बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू करती कि मौलाना मौलाना चला जाए यहाँ से, तुझे क्या लगता है तू बचाएगा इस औरत को। मौलाना अपनी तरफ से जो जमजम का पानी होता है वो मारना शुरू कर देते हैं कि शांत बैठ जा, अभी मैं आया हूँ, देखता हूँ तो कितनी बड़ी ताकत है। तो यहाँ से इस एंटिटी ने क्या करा, मौलाना के घर परिवार के बारे में बताना शुरू कर दिया। क्यों, याद है ना अभी तेरे बच्चे की शादी हुई है, उसकी बीवी तो प्रेग्नेंट है, खा जाऊंगी, चला जा मौलाना। मौलाना एक सेकंड को तो सोचे कि यार एंटिटी छोटी मोटी तो नहीं है। फिर वो देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये वो एंटिटी है जो 7-8 साल पहले आई थी। मतलब जो हर्ष की मम्मी के साथ 7-8 साल पहले जो सीन हुआ था, जो वो छाछ पी रही थी खिचड़ी के साथ, बाल खुले थे, नानी जी ने बाल बांधे थे और लोबान जलाया था, गंगा जल पिलाया था, वो सब कुछ याद आया। तो इस एंटिटी से पूछा गया कि तू क्या चाहती है, या तो तू सच सच बता दे कि तू क्या चाहती है इससे पहले कि तेरे को भस्म कर दिया जाए या फिर कैद कर लिया जाए। और भाई सही में हर्ष ने बताया, अक्षय भाई वो जो एंटिटी थी ना वो इतनी बेशरम एंटिटी थी कि मौलाना पूछते रहे कि तू अपना नाम बता, पर उस एंटिटी ने अपना नाम नहीं बताया कि मैं हूँ कौन। और मौलाना के पूछने पे क्या हो, जो एंटिटी थी वो अपना रूप बदल ले, मतलब कभी कोई और आ जाए, कभी कोई और आ जाए, कभी कोई और आ जाए। मतलब इतने सालों से मेरी मम्मी के अंदर पता नहीं कितनी एंटिटीज़ रह रही थी और भोग ले रही थी। मौलाना ने आखिरी में जब बिल्कुल उस एंटिटी को तड़पा दिया फिर पूछा कि अब बता कि तू जाने का क्या लेगी इससे पहले कि तेरे को बिल्कुल ही भस्म कर दूं। तो वो एंटिटी चिल्ला के बोलती ठीक है चली जाऊंगी, मेरे को नहीं खीर दी ना इसने, उसको देने गई थी, मुझे दे देती तो क्या हो जाता, मैं भी तो छाछ पीना चाहती थी, सफ़ेद चीज़ खा रही थी ना ये बाहर, मुझे दे देती तो क्या हो जाता। तो मौलाना ने पूछा उस एंटिटी से तुझे चाहिए